राजपूत इतिहास के सबसे महान राजा महाराणा प्रताप और उनके दादा राणा सांगा के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती, जिन्होंने एक भयानक युद्ध में राजपूतों का मान और चित्तौड़ की रक्षा के लिए ऐसा फैसला लिया कि दुश्मन बहादुर शाह जैसा आक्रामक शासक भी हिल गया था। मेवाड़ के शेर राणा सांगा, जिनके शरीर पर 80 घाव थे और एक हाथ एक आंख खोने के बावजूद उन्होंने बड़ी से बड़ी सेनाओं को धूल चटाई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी रानी कर्णावती पर आ गई। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर लिया। तब रानी कर्णावती ने शुरुआत में खुद युद्ध की कमान संभालते हुए डिफेंस किया और कुछ समझौते भी हुए, जिससे युद्ध कुछ समय के लिए टल गया था। लेकिन दूसरी बार फिर घेराबंदी हुई। 3 महीने लगातार घेराव के कारण राशन खत्म होने लगा और किले की दीवार भी टूट गई थी। परिणाम निश्चित हो गया था कि हार हो गई है। तब रानी ने एक तरीका अपनाया। उन्होंने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को खत में भाई कहकर राखी भेजी और हालत के बारे बताया। हुमायूं ये पढ़कर वहां से सेना लेकर निकला था, लेकिन वो समय पर वह न पहुंच सका। बाहर से सहायता न मिलने के कारण फिर उस महान वीरांगना रानी कर्णावती ने ऐसा कदम उठाया कि बहादुर शाह भी थर्रा गया। रानी ने दुश्मन के हाथ लगने से अच्छा अपने सम्मान बचाने के लिए 13,000 से ज्यादा वीरांगनाओं के साथ राजपूत इतिहास का दूसरा जौहर कर लिया। जौहर खत्म होने के बाद राजपूतों के सभी पुरुषों ने सर पर केसरियां बांधकर किले के द्वार खोल दिए और युद्ध में चले गए। या तो मरेंगे या मारेंगे। आखिरी सांस तक लड़ने के बाद सब वीर गति को प्राप्त हो गए और जब हुमायूं वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। उसे सिर्फ वीरांगनाओं के जौहर की पवित्र राख मिली। धन्य है भारत की वो मिट्टी जहाँ की रानियां झुकने के बजाय आग में कूदना जानती थी। ऐसे ही अनसुने इतिहास के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।